वेलकम टू माय चैनल। हमारा क्लास चल रहा है सेंटेंस का, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन बताया है। तो पिछले क्लास में मैंने क्लासिफिकेशन 1 बताया है, उसमें पूरे डिटेल में मैंने क्लासिफिकेशन 1 को कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे पिछले क्लास को जा कर के देखें। आज मैं बता रही हूँ क्लासिफिकेशन 2। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्लासिफिकेशन 2 में हमारा है फर्स्ट नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, और देखिए इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन, और क्वेश्चन का हिंदी मैंने यहाँ प्रश्न लिखा है। ठीक है, तो जब भी हम एक ही वर्ड को 2 बार जब हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसको हम एक वर्ड जो है उसको हम कोष्ठ में लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने इंग्लिश में यहाँ लिख दिया, ये हमारा मेन हो गया। मैंने प्रश्न लिख करके कोष्ठ में कर दिया है। ठीक है, हिंदी में कोष्ठ और इंग्लिश में ब्रैकेट होता है। आप लोगों को मैंने ये भी बता रखा है। पिछले क्लास में मैंने पंचुएशन ऑफ मार्क्स जो बताया है, उस क्लास में मैंने सारे मार्क्स के बारे में बताया। तो वही ऐसे कर लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, ठीक है। तो हुआ हमारा जिस सेंटेंस में क्वेश्चन और नॉट या नो का प्रयोग ना हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था, जब सेंटेंस शुरू किया था मैंने, जिसमें टाइप ऑफ सेंटेंस जब मैंने बताया था, तो उस क्लास में ही मैंने सबका हिंदी भी बता रखा है। ठीक है, तो आप लोग उस क्लास में जा कर के इसका हिंदी देख ले कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस ढंग का है। ठीक है, उसमें आप लोग को मिल जाएगा। तो आज हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं और एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग पूरी क्लास देखेंगे। हर एक क्लास मेरा पिछले क्लास से जुड़ा हुआ होता है, तो आप लोग पूरी वीडियो देखें, एक के बाद एक ऐसे करके देखें। क्लास तोड़िएगा नहीं, ठीक है, गैप करके मत देखिएगा आप लोग, और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम समझ रहे हैं। तो लिखा है, यानी कि जिस भी सेंटेंस में, जिस वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जब हमारा नहीं का प्रयोग, यानी कि नकारात्मक और क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन यानी कि प्रश्न और नहीं, ये दोनों जिस सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता है, यूज नहीं होता है, वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, ये सकारात्मक सेंटेंस होता है और निगेटिव नकारात्मक होता है। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक होता है, तो प्रश्नवाचक भी नहीं होना चाहिए और नकारात्मक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सकारात्मक सेंटेंस है हिंदी में, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमारा, अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस है तो उसमें हमारा क्वेश्चन नहीं रहेगा और नॉट भी नहीं, नॉट और नो, इन दोनों का यूज नहीं होगा। और अगर हिंदी वाक्य है तो उसमें हमारा क्वेश्चन यानी कि प्रश्न का प्रयोग नहीं करेंगे हम, और नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया बात। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कर, एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज अ टेबल। ठीक है, हिंदी में यह एक मेज है। ठीक है, टेबल का हिंदी हुआ मेज। इसमें कहीं पर भी हमने नॉट का यूज नहीं किया, या फिर हमारा क्वेश्चन भी नहीं है, सिंपल सा वाक्य है सीधा। ठीक है, हिंदी में भी कहीं भी नहीं का प्रयोग मैंने नहीं किया है, पूर्ण विराम है, क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, क्वेश्चन इस वाक्य में हुआ ही नहीं है। तो समझ में आया, दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है। सीता इज अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। ठीक है, देखिए जो पहले वाला मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, ठीक है, एसर्टिव, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये सब जो मैंने पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, सबका डिटेल मैंने बताया था। तो उस वहाँ जो सेंटेंस है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि ये अलग है और वो अलग है। ठीक है, जो सेंटेंस वहाँ पर है, ठीक है, वही सेंटेंस हम यहाँ पर भी रखेंगे।
ठीक है। लेकिन जिस सेंटेंस में जिस भी उस जो मैंने वहाँ पे यूज किया है क्लासिफिकेशन 1 में जो एग्जाम्पल मैंने यूज किया है, ठीक है, अगर वो एग्जाम्पल हम यहाँ रखते हैं तो जिस एग्जाम्पल में हमारे नहीं है, मतलब नॉट का यूज नहीं हुआ है और क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं हुआ है, क्वेश्चन नहीं किया गया, वैसा सेंटेंस जो भी है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में आया बात। कोई भी सेंटेंस हो जिसमें नॉट का यूज नहीं है, क्वेश्चन यूज नहीं है, वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, आइए अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड में है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन, जिस वाक्य में नॉट या नो का प्रयोग होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, निगेटिव नकारात्मक हिंदी बताएं आपको। ठीक है, इस सेंटेंस में जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसमें हम नॉट का यूज करेंगे, ओनली नॉट या नो। ठीक है, नहीं का यूज होगा सिर्फ, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है आपको। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें नहीं होगा, ठीक है, नॉट का यूज हो रहा है, वो हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, राम इज अ नॉट ए बैड बॉय। राम एक अच्छा लड़का नहीं है, यहाँ नहीं का यूज हुआ, यहाँ नॉट का यूज हुआ, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी नॉट का यूज हुआ है। ठीक है, ये ऐसे जो लिखते हैं ना, नॉट को ही लिखते हैं। ठीक है, इसको डोंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं का वो यूज हुआ, नॉट का यूज हुआ, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हुआ। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जो भी सेंटेंस है, कोई भी दुनिया का सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज हो रहा है, नो का यूज हो रहा है, वो हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज नहीं हो रहा है, क्वेश्चन का यूज नहीं हो रहा है, वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया बात। अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं, आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए पिछले वाले में भी हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, जिस वाक्य से क्वेश्चन करने का पता चलता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस है जिससे क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम कैसे हो, क्वेश्चन है, इसलिए ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये भी सेंटेंस हमारा क्वेश्चन कर रहा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, आइए फोर्थ नंबर देखते हैं। नंबर 4 में है हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, जिस वाक्य में नॉट, नो और क्वेश्चन का प्रयोग होता है, यानी यूज होता है, उसे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं का भी यूज हो रहा है और क्वेश्चन भी, दोनों किया जा रहा है, ठीक है, उस सेंटेंस को हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या भी है और नहीं भी, क्या क्वेश्चन में आता है हमारा, ठीक है, नहीं भी है, यानी कि क्वेश्चन भी हो रहा है हमारा और नहीं भी हो रहा का भी यूज हो रहा है, तो ये हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। वाई डोंट यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते, यहाँ भी क्वेश्चन किया जा रहा है और नहीं भी बोला जा रहा है, तो ये हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। समझ में आ रहा है आप लोग को।
तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी हो रहा है और नहीं का भी यूज हो रहा है, नॉट का यूज हो रहा है, तो वो हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी दुनिया का सेंटेंस हो जिसमें नहीं का यूज नहीं हो रहा है, क्वेश्चन का यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ फुल स्टॉप है, बाकी कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ का, तो वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, सेकेंड में है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट का यूज हो रहा है, नो का यूज हो रहा है। ठीक है, नेगेटिविटी का यूज हो रहा है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस है जिसमें नॉट लगा हुआ है, नो लगा हुआ है, तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, और दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, सिर्फ क्वेश्चन, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन किया जा रहा है, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन भी किया जा रहा है और नहीं का भी यूज किया जा रहा है, वो हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, लेकिन क्लासिफिकेशन 1 में जो हमने बताया था उसमें ऐसा नहीं था कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस जैसे मैंने इसमें बताया उस तरह से हो। ठीक है, उसमें सबका अलग अलग है। ठीक है, जो कि मैंने पूरे डिटेल में बताया है आपको इससे पहले क्लास में, तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखें। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग एक बार देखें, चेक करें। ठीक है, आप लोग दोनों क्लास समझें और मेरे हर क्लास को समझें, क्योंकि मेरा हर क्लास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी तक मैंने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं, हर क्लास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और पूरा का पूरा वीडियो देखें आप लोग। थैंक यू।